जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार की समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जूली आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी को बताती हूँ कि गुरुजी महाराज कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग सुनने से हमारे अनेकों सारे सवालों के जवाब, हमारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग, इन सब से हमें मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि हमारे माड़े कर्मों से भी हमें छुटकारा मिलता है। ईश्वर की प्राप्ति भी सत्संग के माध्यम से ही होती है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और उस समय वो हम सभी को अनगिनत ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए। सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, न जाने कौन से सत्संग से कौन सा कष्ट आपका कटना हो और कौन से सत्संग से कौन सा सवाल का जवाब आपको मिलना हो, ये सिर्फ गुरु जी महाराज जानते हैं। हम सिर्फ सत्संग के माध्यम से गुरु जी को महसूस कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं। तो संगत जी, विनती है सभी गुरु परिवार से, सत्संग को ध्यान से अंत तक और पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, इस पृथ्वी लोक पर अगर कोई सत्य है तो वो सिर्फ परमात्मा की शक्ति है, जिसे हम जितना पाएं उतना ही कम है। उनकी ब्लेसिंग्स हमें जितनी भी मिले उतनी ही कम लगती हैं। उनका प्रेम हमें जितना मिले उतना ही कम लगता है। उनका आशीर्वाद, उनका साथ जितना भी मिले उतना ही कम लगता है। हम मनुष्य हैं, उन्हें पहचानने में कोई ना कोई भूल कर देते हैं। ऐसी संगत जी, हमसे भी शुरुआत में गुरुजी को पहचानने में भूल हो गई थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगी। संगत जी, मैं जब जब ये सत्संग शेयर करती हूँ तब तक मैं गुरुजी महाराज से अपनी की हुई भूलों के लिए हमेशा क्षमा मांगती हूँ। जाने या अनजाने में गुरुजी महाराज कोई भी गलती हो उसको क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2002 में हमारे लिए गुरुजी का बुलावा आया था मेरी बेटी के थ्रू। संगत जी, जब मेरी बेटी पढ़ती थी तो उसकी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने गुरुजी के बारे में उसको बताया था कि यहाँ दिल्ली में एम्पायर स्टेट में एक गुरुजी बैठते हैं जो बहुत स्टाइलिश गुरुजी हैं। और संगत जी, अक्सर मेरी बेटी मुझे और मेरे हस्बैंड से ये बातें शेयर करती थी, बट संगत जी हम उसकी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया करते थे।
वो अक्सर बोलती थी कि हमें भी उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए और वो बहुत स्टाइलिश गुरुजी हैं और बहुत रंगीन लिबास पहनते हैं और बड़े स्टाइल में रहते हैं और संगतों के दुख हरते हैं, कष्ट हरते हैं। तो मेरी बेटी जो थी अक्सर संगत जी डिस्कस मुझसे किया करती थी और शाम को मैं अपने हस्बैंड से किया करती थी। बट संगत जी हम लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद संगत जी ऐसे ही कुछ समय बीत गया। संगत जी कुछ समय बाद मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई और संगत जी उसके लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत जगह मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया, बहुत हॉस्पिटल, बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, बट कोई भी आराम नहीं था। क्योंकि संगत जी जब भी मुझे माइग्रेन का दर्द होता था तो ये समझ लीजिए इतना भयंकर वाला होता था कि मुझे संगत जी उस समय इतनी मतलब असहनीय दर्द था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और कोई मेडिसिन लेती थी तब तक वो ठीक रहता था और उसके बाद संगत जी वो फिर से शुरू हो जाता था। इस माइग्रेन के दर्द की वजह से संगत जी मैं इतनी परेशान रही थी कि बहुत ज़्यादा। संगत जी यहाँ तक कि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चंडीगढ़ भी दिखाने गई थी और जबकि देखिए संगत जी दिल्ली में एक से एक बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं से तो मुझे रिलीफ मिले, कहीं से तो मुझे आराम मिले। तो मेरी सिस्टर चंडीगढ़ में रहती है तो उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि अपना जो माइग्रेन का दर्द है वो तू यहाँ दिखा ले। संगत जी मैं चंडीगढ़ गई बट चंडीगढ़ भी संगत जी डॉक्टर से मेडिसिन्स लिखी, वहाँ से भी मेडिसिन्स मेरी चली और जब मेडिसिन खा लेती थी तो आराम हो जाता था, फिर से वही हो जाता था। फिर संगत जी हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवाई भी करवाई, लेकिन उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब ये समझ लीजिए कि समय भी और पैसा भी सब चीज़ वेस्ट जा रही थी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने एक फ्रेंड को मेरे दर्द के बारे में बताया कि मेरी वाइफ़ को ऐसे-ऐसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और बहुत आसानी है दर्द होता है उसको। तो संगत जी उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे हस्बैंड को बताया कि एक गुरुजी हैं और वो बहुत सारे लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। और उन्होंने बताया कि पहले वो जालंधर में भी थे और अब वो दिल्ली में आ गए हैं और वो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और तू वहाँ क्यों नहीं लेके जाता भाभी जी को? तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी शाम को आके मुझसे ये बात डिस्कस करी। तो जब मुझसे डिस्कस करी तो मैं अपनी बेटी मेरी बेटी का नाम रूबी है, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि रूबी भी कोई एम्पायर स्टेट में एक गुरुजी बता रही थी और उसकी फ्रेंड वगैरह भी उसको बता रहे थे कि ये गुरुजी हैं, जो बहुत स्टाइलिश हैं और लोगों की बीमारियाँ दूर करते हैं। तो कहीं ये वही वाले गुरुजी तो नहीं है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हो सकता है, एक बार चल के देखते हैं और चल के देखते हैं बस तुम्हारी इस माइग्रेन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए और हमें क्या करना है। तो देखिए संगत जी इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो सिर्फ भगवान के पास भी अपने स्वार्थ के लिए जाता है, जबकि भगवान उसका कल्याण करने के लिए उसे बुलाते हैं। जबकि गुरुजी महाराज हमें अपनी तरफ खींच रहे थे, हमें अपने पास बुला रहे थे हमारा कल्याण करने के लिए, लेकिन हमारे मन में सिर्फ यही आया कि हाँ भाई चलते हैं गुरुजी के पास, हमें करना क्या है गुरु वगैरह से, हमारी तो बस परेशानी का समाधान हो जाए बस। यही सोच के संगत जी मैं मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गए और हमने देखा संगत जी कि एक बहुत सुंदर कुर्सी के ऊपर एक गुरुजी महाराज बैठे हैं जिन्होंने रेड कलर का चोला पहन रखा है और इतने स्टाइलिश गुरुजी हमने पहली बार देखे, पहली बार। जो हमारी डॉटर हमें बता रही थी उससे भी कहीं अद्भुत। संगत जी एक तो इतना डिवाइन मतलब फेस उनका इतनी तेज इतनी लाइट इतनी गुरुजी के फेस से आ रही थी कि संगत जी मतलब एक नज़र हम गुरुजी को नहीं देख पा रहे थे, मतलब आंखें टिक ही नहीं रही थी गुरुजी की तरफ। ये समझ लीजिए संगत जी कि मतलब उनका इतना तेज हो रहा था। उसके बाद संगत जी वहाँ शबद बानी चल रहे थे और वहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड बैठ गए और संगत जी फिर धीरे-धीरे संगत वहाँ माथा टेक रही थी, ऐसे ही हमने भी माथा टेका और बैठ गए। शबद बानी सुन रहे थे और उसके बाद संगत जी
हम ये सोच रहे थे कि शायद एक-एक करके संगतों का नंबर आएगा, ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं संगत जी उस टाइम पे और हमें यही लगा कि एक-एक करके संगतों का नंबर आएगा और बाबा जी एक-एक करके सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे हमने सुना था, जैसे मेरी डॉटर ने बताया था और मेरे हस्बैंड के दोस्त ने बताया था कि वो भयंकर से भयंकर बीमारियों का समाधान करते हैं। बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ, ना तो गुरुजी ने किसी को बुलाया, ना गुरुजी ने किसी से कुछ कहा। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो गुरुजी ने लंगर की आज्ञा दे दी। अब मेरे हस्बैंड और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यहाँ तो गुरुजी ने किसी से कुछ पूछा भी नहीं कि भई क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है और लंगर का आदेश हो गया। बट ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को शांत किया वहाँ पे। मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, लंगर करके ही जाएँगे चलो। अब जब आ गए हैं तो बस ठीक है, भगवान के नाम से आए हैं तो भगवान का ही लंगर समझ के खा लीजिए। पर मेरे हस्बैंड उस समय बहुत गुस्सा थे, बहुत गुस्सा कि सुरेश ने भी कौन-सी जगह बता दी है, जो टाइम वेस्ट करवाया और मतलब इस तरीके से मेरे हस्बैंड कहने लगे और मैं उनको शांत कर रही थी और हम लंगर की तरफ चल दिए। लंगर में उस टाइम संगत जी एक थाली में 4 बंदे खाते थे। अब संगत जी 4 बंदे खाते थे, मेरे हस्बैंड तो और गुस्सा हो गए कि कैसा प्रसाद है और एक थाली में 4 जने खा रहे हैं। मतलब वो इतने गुस्सा थे, मतलब मैं बता नहीं सकती। बट ठीक है, मैंने फिर अपने हस्बैंड को समझाया क्योंकि 4 जने अलग-अलग थे और मेरे हस्बैंड कभी ने ऐसा कभी कुछ खाया ही नहीं। उस समय मेरे हस्बैंड को ये लग रहा था कि मतलब हम एक-दूसरे का झूठा खा रहे हैं, किसी को कोई बीमारी ना लग जाए। बट देखिए संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज की लीला गुरुजी महाराज ही जाने। वो जो एक थाली में 4 जने लंगर कर रहे थे, वो चारों की ब्लेसिंग्स थी और हम मतलब इंसान कितना गंदा सोच सकता है, तो वही कुछ गंदगी हमारे मन में आ रही थी कि भई एक थाली में एक ही सब्जियाँ मतलब 4 जने डिवाइड करेंगे और लंगर करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो कहीं किसी को लग जाए। बट नहीं, वो हमारे कष्ट काटने के लिए वो डिवाइन प्रसाद था, वो हमारी दवाई थी, वो हमारी ब्लेसिंग्स थी। जैसे-तैसे संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड ने लंगर फिनिश किया और उसके बाद जैसे आज्ञा ले रहे थे सब आज्ञा ली और हम भी निकल गए। तो मेरे हस्बैंड बाहर आके कहते हैं कि मैं तो अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। ये कैसा दरबार है? यहाँ किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। यहाँ बैठे रहो और बैठने के बाद अपना लंगर करो और अपने चल दो बस। इस तरीके से मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो रहे थे। और मैं भी अपने हस्बैंड को शांत करने में लग रही थी। मैंने कहा आप शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम दोबारा यहाँ नहीं आएँगे, अब नहीं आएँगे। तो इस तरीके से संगत जी हम लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद संगत जी हम लोग अ, बैठ के डिस्कस करने लगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कल मैं बात करूँगा उससे कि कैसी जगह थी वहाँ पे, तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, ना कोई मेडिसिन, ना कुछ, ना कोई, बस लंगर करके आ गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप कल ऑफ़िस जाएँगे तो वहीं बात कर लीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड को संगत जी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी। मतलब अब तो नहीं आता है लेकिन उस टाइम पे बहुत जल्दी गुस्सा, मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा आता था। लेकिन जब से अब गुरुजी से जुड़े हैं तो गुस्सा तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया उनका, कुछ नहीं पता। तो उसके बाद संगत जी हम लोग रात को सो गए और सोने के बाद संगत जी मैं एक ड्रीम देखती हूँ। ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज एक गद्दी पे बैठे हुए हैं और गद्दी पे से ना तेज रोशनी आ रही है, बहुत तेज रोशनी आ रही है और मैं जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है उसके पास खड़ी हूँ और मैं उस तेज रोशनी को बार-बार देखी जा रही हूँ और बार-बार मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी आप जो है ना ये रोशनी को हटा दो, मुझे बहुत तेज रोशनी आ रही है, मेरे सर में दर्द फिर से शुरू हो जाएगा, गुरुजी आप इसको हटा दो। तो गुरुजी मुझे कुछ नहीं कहते, गुरुजी उस रोशनी को बंद कर देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी वो रोशनी मुझे फिर दिखाई देने लगती है और जब वो रोशनी मुझे बहुत तेज़ दिखाई देने लगती है, मतलब बिल्कुल सूरज की भांति वो मुझे इतनी तेज़ रोशनी थी और इतनी तेज़ रोशनी थी और फिर संगत जी थोड़ी देर में उस सूरज जैसी रोशनी में मुझे गुरुजी नज़र आने लगते हैं और संगत जी उसके बाद वो एकदम से धुआँ हो जाते हैं।
संगत जी मैं ये देखकर भी हैरान हो जाती हूँ, वो कुछ नहीं बोलते और संगत जी बस इतना सा सपना मैंने देखा और अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड से इस सपने के बारे में डिस्कस किया। तो मेरे हस्बैंड फिर से गुस्सा हुए कि तुम फिर से वही सब चीज़ें छेड़ रही हो, मुझसे ये सब चीज़ें मत कहो और ना मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे सुनना है। बट ठीक है, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था तो मैंने नहीं कहा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले गए। मैं पूरे दिन उस सपने के बारे में सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही और संगत जी फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, अंदर से क्या हुआ और मेरा जो मन था वो गुरुजी के दरबार की तरफ जाने लग गया। अब संगत जी मैं अपने आप को कितना रोकूं कि अगर इनको पता चले तो ये गुस्सा करेंगे। फिर भी संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी और मैं अपनी डॉटर के साथ गुरुजी के दरबार के लिए पहुंच गई। संगत जी मैं वहाँ शब्द बानी सुनी और एकटक गुरुजी को देखने लगी। तो संगत जी देखते-देखते गुरुजी की वही रोशनी, वही तीव्र रोशनी मुझे गुरुजी के अंदर से नज़र आई, जो मैंने 1 दिन पहले ड्रीम में देखी थी। उसके बाद संगत जी वो जैसी ही रोशनी मुझे नज़र आई और मैं एकदम से मन ही मन संगत जी गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी ये रोशनी ना मुझसे देखी नहीं जा रही, मुझे बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी वो रोशनी हटा देते हैं। उसके बाद संगत जी मैं फिर से गुरुजी को देखती हूँ और एकदम से गुरुजी जो हैं बिल्कुल चंद्रमा की भांति मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल गोल, इतना तेज, बिल्कुल चंद्रमा की भांति। और संगत जी इतनी देर में गुरुजी सूरज बन जाते हैं। मतलब ये मैं गुरुजी के दरबार में बैठी-बैठी देख रही हूँ। उसके बाद संगत जी लंगर का आदेश होता है, लंगर करते हैं। लंगर करने के बाद जब गुरुजी से आगे लेने जाती हूँ तो गुरुजी एकदम कहते हैं, "जूली आंटी कल सूरज ਨੂੰ जीभ चढ़ा दी।" तो मैं जी गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं ये सोचती-सोचती पूरे रास्ते अपने घर पहुँचती हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ चुके थे क्योंकि मुझे लेट हो गया था आने में। मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते कहाँ गई थी? तो मैंने बताया मैं गुरुजी के पास गई थी। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा गुस्सा करने लगते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आपको जाना पसंद नहीं है कोई बात नहीं, बट मुझे वहाँ जाना अच्छा लगने लग गया है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आपको जाना तो जाओ, बट मुझे कभी जाने के लिए मत कहना। मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे संगत जी एक निरोगी काया दे रहे हैं जो जिन परेशानियों से मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से जूझ रही थी। संगत जी मुझे माइग्रेन की इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे शुगर अलग से था। जो गुरुजी मुझे मिले हैं, वो पूर्ण गुरु मिले हैं जो मेरे कष्टों को काट रहे हैं। संगत जी गुरुजी की आज्ञा थी, नेक्स्ट डे से मैंने सूरज को जीभ चढ़ाना शुरू किया और उसके बाद संगत जी ऐसे ही मेरा गुरुजी के यहाँ जाना-आना लगा ही रहा। संगत जी उसके बाद मेरा माइग्रेन का जो दर्द था वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला एक दिन, मुझे जाते-जाते काफ़ी टाइम हुआ तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला, "जूलियो आंटी की हाल-चाल?" तो मैंने कहा गुरुजी बस दर्द तो बहुत हद तक कम हो गया लेकिन सिर्फ़ 10% रह गया है। तो गुरुजी कहते हैं जी पूड़ी चढ़ाई होती तो 10% दर्द भी ख़त्म हो गया होता। तो संगत जी उस दिन के बाद से मैंने सूरज को पूरी जीभ चढ़ाना शुरू किया। तो उसके बाद संगत जी मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई माइग्रेन की, मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हुआ और ऐसे ही संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और गुरुजी के पास जाते-जाते मुझे समझ आ गया कि गुरुजी भगवान हैं, महाशिव हैं और परमात्मा हैं। गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास जभी करवा दिया था जब उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा था। मेरे हस्बैंड को करीबन संगत जी 2 ढाई साल लगे थे गुरुजी से जुड़ने में क्योंकि उनको यकीन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैंने उनको 2 ढाई साल से कोई शिकायत नहीं करी, कोई भी माइग्रेन की मेरी मेडिसिन नहीं आई, कोई भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं चला, उसके बाद मेरे हस्बैंड को ट्रस्ट होना गुरुजी पे शुरू हुआ। संगत जी
ट्रस्ट उनका होना शुरू नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने उनको अभी जुड़ने का टाइम नहीं दिया था, या उनका टाइम गुरुजी से जुड़ने का नहीं आया था। 2 ढाई साल बाद संगत जी वो गुरुजी से कनेक्ट हुए। और कनेक्ट संगत जी कैसे हुए, जिस कंपनी में संगत जी वो जाते थे, उस कंपनी का उद्घाटन करने के लिए गुरुजी महाराज को बुलाया गया था। और संगत जी जब उन्होंने गुरुजी को अपनी कंपनी में देखा, जिस कंपनी का उद्घाटन करने गुरुजी महाराज गए थे, वहाँ पे बड़े से बड़े अफ़सर संगत जी गुरुजी के चरणों में नमस्तक हो रहे थे। और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड देख कर अचंभित थे। संगत जी जो मेरे हस्बैंड के डिपार्टमेंट के सीनियर थे, उनकी वाइफ का कैंसर गुरुजी महाराज ने ठीक किया था। उनके बेटे को नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की थी। संगत जी मेरे हस्बैंड को लंबे टाइम से पता था कि उनके जो सीनियर हैं, उनकी वाइफ को कैंसर है, उनके बेटे का बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ठीक हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मतलब सीनियर से पूछते रहते थे कि मतलब सर आपने कहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है? तो वो कहते थे मैंने कहीं ट्रीटमेंट नहीं करवाया। वो अक्सर गुरुजी के बारे में बताते थे, तब मेरे हस्बैंड अनदेखा कर देते थे, अनसुना करते थे। बट संगत जी जब उन्होंने अपने ही कंपनी के सीनियर को गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर देखा, तब संगत जी मेरे हस्बैंड के होश उड़ गए। और वो जब शाम को आए, तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है। उसी शाम संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ गुरुजी के दरबार गए, माथा टेका, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगी मन ही मन गुरुजी से। बट वो दीन दयालु, वो भोले भंडारी, इतने भोले भाले हैं, वो सबको ब्लेस करते हैं, सबकी भूलों को क्षमा करते हैं। संगत जी वहाँ से मेरे हस्बैंड की जर्नी शुरू हुई। और फिर तो संगत जी शायद मैं भी गुरुजी की इतनी पक्की भक्त नहीं बन पाई जो मेरे हस्बैंड गुरुजी के बने। और गुरुजी के सेवा में दिन रात वो उपस्थित रहते थे संगत जी, दिन रात। संगत जी ये समझ लीजिए गुरुजी के आने से पहले ही संगत जी हम गुरुजी के मंदिर पहुँच जाते थे उनके दर्शन के लिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते थे। जब बहुत इच्छा होती थी संगत जी, जैसे गुरुजी बहुत संगत को ऐसा होता था रात को लेट भेजते थे, तो हम छुप जाते थे कि कहीं गुरुजी हमें आज्ञा ना देते जाने की। तो वो समय भगवान के साथ बिताया हुआ एक-एक पल याद आता है, एक-एक पल ऐसा लगता है संगत जी कि मतलब वो समय वहीं ठहर गया होता, या वो समय वापस लौट के आ जाए। इतना प्यार गुरुजी ने हमें दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी इतना बड़ा रोग मेरा ठीक किया, जिसके लिए मैं कितनी परेशान थी, वो मेरे परमात्मा ने ठीक किया। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ, और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना। और वो समय, वो पल शायद वहीं ठहर गया होता। अब ये सब चीज़ें बहुत याद आती है संगत जी, बहुत याद आती है। पर फिर भी गुरुजी अब भी हम लोगों के साथ है, और अब भी हमें वो ब्लेस कर रहे हैं, हमारे अंग संग है, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और बस यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, जब फिर गुरुजी की आगे फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का।